हर काम को करने के लिए हमें सीखना पड़ता है। हर काम को, दुनिया का कोई भी काम हम करें, इवन एकदम मामूली सा काम जो हम लोग घर पे करते हैं, खाना बनाने का, सब्जी बनाने का, रोटी बनाने का, ये सारे काम को भी हमें सीखना पड़ता है। पहली बार में ही एकदम परफेक्ट रोटी या परफेक्ट खाना नहीं बनता। वैसे ही कोई भी जॉब में जाते हैं या कोई भी हम बिजनेस करते हैं, चाहे स्टडी करते हैं, कोई भी काम हम जब करते हैं तो उस काम को जब हम सीख करके करते हैं तो उसमें ज्यादा हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, ज्यादा हमें वहाँ पे नॉलेज होता है, तो इसलिए ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। और कॉन्फिडेंस के साथ साथ हम सही तरीके से सामने वालों को उस काम को प्रेजेंट कर पाते हैं, और ज्यादा अच्छा नॉलेज होने से आपको उस काम से ज्यादा अच्छी इनकम आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ले लो आप, और एक ऐसे गांव में जो होते हैं झोला छाप डॉक्टर, उनको ले लो। दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों ने पढ़ाई किया है डॉक्टरी का, दोनों डॉक्टर हैं, पेशे से दोनों डॉक्टर हैं, पढ़ाई उन्होंने दोनों डॉक्टर का ही किए हैं। लेकिन एक डॉक्टर की आमदनी कम और एक डॉक्टर की आमदनी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि एक ने लर्निंग ज्यादा किया है और एक ने लर्निंग कम किया है। जो स्पेशलिस्ट है वो उसने ज्यादा पढ़ाई किया है, डॉक्टरी किया है, डॉक्टरी के साथ साथ उन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशलिस्ट उन्होंने ज्यादा अच्छे से स्टडी किया है। दैट्स व्हाई उनकी आमदनी, उनकी इनकम ज्यादा होती है, वो स्पेशलिस्ट होते हैं। और वहीं पे कोई झोला छाप डॉक्टर है तो उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी डॉक्टरी की पढ़ाई की है ना, कुछ बहुत ज्यादा उन्होंने डीपली उसमें पढ़ाई नहीं किया है। दैट्स व्हाई उनकी जो है स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग उनकी जो इनकम है या उनका जो नॉलेज है वो कम होता है। तो आप कौन से डॉक्टर बनना चाहेंगे? अपने फील्ड के स्पेशलिस्ट बनना चाहेंगे या फिर झोला छाप डॉक्टर बनना चाहेंगे? तो ऑफ कोर्स हर कोई यहाँ पे स्पेशलिस्ट बनना चाहेगा, मास्टर बनना चाहेगा। और मास्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हर रोज हमें अपने काम को कंसिस्टेंट होकर के एक पर्टिकुलर टाइम दे करके उसको सीखना पड़ेगा। और यहाँ पे सीखने के लिए जो टाइम निकाला गया है 8 बजे मॉर्निंग का, सबसे बेस्ट टाइम है ना। मॉर्निंग का 8 बजे का सबसे बेस्ट टाइमिंग है यहाँ पे सीखने के लिए, क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा माइंड जो है वो एकदम शांत होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कचरा नहीं भरा होता है, दुनिया भर के बाहर के लोगों का नेगेटिविटी नहीं भरा होता। और इस समय पे अगर हमारे सुबह की शुरुआत अगर ट्रेनिंग से हो, सुबह की शुरुआत सोच करके देखिए, जबरदस्त तरीके से मोटिवेशन से हो, ट्रेनिंग से हो, तो आपका दिन कैसा जाएगा। तो इसलिए सुबह 8 बजे का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और आपके पार्टनर्स के लिए भी। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं हम। बी सीरियस ऑन योर वर्क। आज के ट्रेनिंग सेशन में एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है, मोस्ट वेलकम टू द KTS सिस्टम एंड DMPL कंपनी। KTS सिस्टम, KTS का फुल फॉर्म क्या है? की टू सक्सेस, मतलब सक्सेस की चाबी, की टू सक्सेस। और DMPL डिक्की मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। KTS कंपनी नहीं है, DMPL सिस्टम नहीं है, ठीक है। KTS सिस्टम है लर्निंग एजुकेशन सिस्टम, जहां पे हमको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किया जाता है बहुत सारे अलग अलग तरीकों से। जैसे कि हर रोज मॉर्निंग का ट्रेनिंग, अलग अलग टूल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे वीडियो टूल्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, है ना, अलग अलग तरीके के टूल्स जो KTS सिस्टम है उसके माध्यम से आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड किया जाता है। अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग, मॉर्निंग का 8 बजे का ट्रेनिंग, शाम को 6 बजे प्रेजेंटेशन, और आपको बूट कैम्प हो गया, RTP हो गया, अभी चल रहा है BMW हो गया, और अलग अलग तरीके से जो है बहुत जबरदस्त आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। वो किसके माध्यम से? की टू सक्सेस, KTS के माध्यम से। DMPL ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट में DMPL। ड्रिकी 2 शब्दों से मिलकर बना है, ड्रीम की, सपनों की चाबी, ठीक है। KTS की टू सक्सेस का मतलब होता है सक्सेस की चाबी, और ड्रिकी ड्रीम की, आपके सपनों की चाबी ड्रिकी, और DMPL है आपके सपनों की चाबी। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स आज के सेशन में। KTS सिस्टम की ओर से, DMPL कंपनी की ओर से हमारे सभी पार्टनर्स का मोस्ट वेलकम है। चलते हैं डायरेक्टली ट्रेनिंग की ओर। स्लाइड पे देख पा रहे हैं NBA का सबसे बड़ा कोच,
आज आप लोगों को स्टोरी के माध्यम से आज के ट्रेनिंग को शुरुआत करने जा रही हूँ। एनबीए का सबसे बड़ा कोच अपने दीवार पर एक स्टोरी टांग कर रखते हैं, है ना, एक स्टोरी उन्होंने अपने दीवार पर टांग रखा है। और जब भी वो डीमोटिवेट होते हैं, जब भी उनको थकान होती है, या जब भी वो अपने काम से थक जाते हैं या डीमोटिवेट हो जाते हैं, या कहीं से भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी जब उनको लगती है, नेगेटिविटी आता है, तो वो क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, उस स्टोरी को पढ़ते हैं, है ना, अंदर जाते हैं और उस स्टोरी को पढ़ते हैं। और उस स्टोरी को पढ़ करके उनको पता चलता है प्रोसेस। अभी जब मैं आपको स्टोरी बताऊं तो आपको भी वो प्रोसेस पता चलेगा। तो स्टोरी है, स्टोरी आप बोल सकते हैं कि एक एग्जाम्पल है कि जब भी कोई मूर्तिकार पत्थर पर चोट मारता है ना, जब भी एक मतलब मूर्तिकार पत्थर को मूर्ति का रूप देने के लिए उसके ऊपर छीनी हथौड़ी से चोट मारता है, तो पहली बार जब पत्थर को चोट मारता है मूर्तिकार, तो ना तो पत्थर पहली चोट से ना तो पत्थर टूटता है और ना टूटते हुए दिखता है। ऐसा लगता है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा पत्थर को। पहली बार जब पत्थर पे चोट पड़ती है तो पत्थर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना तो वो टूटा है और ना टूटते हुए दिख रहा है ना, कोई चोट नहीं लगता उसको पत्थर को। उसके बाद मूर्तिकार दूसरी चोट मारता है, उसके दूसरी बार की चोट में भी ना तो पत्थर टूटता है और ना टूटते हुए दिखता है, ना तो उसमें निशान टूटते हुए तड़कता है और ना ही टूटते हुए दिखता है। पत्थर को फिर तीसरी बार चोट मारता है, चौथी बार, पांचवी बार, और इस तरीके से लगातार पत्थर पे चोट मारते मारते जब मूर्तिकार बार बार पत्थर पे चोट मारता है एक ही जगह पे, तब पांचवी बार, छठवीं बार, सातवीं बार में जब मूर्तिकार हथौड़ी उठाए ही रहता है और हवा में ही पत्थर जो है वो दो टुकड़ा हो जाता है, टूट जाता है। तो इससे ये समझ में आता है ना कि पत्थर पे बार बार चोट मारने से पत्थर टूटता है, एक बार में तो समझ में भी नहीं आता। वैसे ही एक बहुत शानदार लाइन है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत और सील पर परत निशान। कि बार बार जब पत्थर पर रस्सी जब रगड़ता है, तो पत्थर पे रस्सी कहाँ और पत्थर कहाँ, पत्थर पर रस्सी के रगड़ने से पत्थर पर निशान हो जाता है। पत्थर पर रस्सी, मामूली सा रस्सी जो है ना, वो पत्थर पर निशान कर देता है, पर वो कब होता है, जब वो बार बार रगड़ता है। तो आप तो रस्सी से कहीं बेहतर हैं, आप अपने फील्ड पर रगड़िए, तो आप भी जो है पत्थर जैसे, चट्टान जैसे नेगेटिव लोगों को जो है तोड़ कर रख सकते हैं, है ना। और इन लोगों को तोड़कर आप अपने अपने फील्ड में, अपनी इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं। जिस तरीके से रस्सी बार बार घिसने से पत्थर में निशान बन जाता है, उसी तरीके से फ्रेंड एक एग्जांपल कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पानी की बूंद छोटी है या बड़ी, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि पानी की जो बूंद होती है वो छोटी है कि बड़ी है। मतलब कोई बहुत बड़ा बूंद या बहुत सारा पानी गिर रहा है पत्थर पे, कि एक छोटी बूंद गिर रही है पत्थर पे, ये फर्क नहीं पड़ता। पानी की बूंद का लगातार टपकना, है ना, जिस प्रकार पानी की बूंद का लगातार टपकना पत्थर में भी निशान बना देता है, उसी प्रकार आपका लगातार प्रयास करना आपको एक दिन सफल व्यक्ति बना देता है। क्लियर है? तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल भी फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपकी कोशिश छोटी है या बड़ी, आप थोड़ा प्रयास कर रहे हैं, छोटा प्रयास कर रहे हैं, कि दिन भर का 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा काम कर रहे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कि आप 1 घंटा कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, हर रोज का दे रहे हैं। आपने आज 14 घंटा काम किया और 1 हफ्ते तक हम आराम कर रहे हैं, बहुत काम हो गया, बहुत थक गए हैं, तो ऐसे में नहीं बनेगा काम। लेकिन वहीं पे आप हर रोज का 2 घंटा दे रहे हैं, इट्स सफिशिएंट। अगर आप हर रोज का 1-2 घंटा दे रहे हैं, इस काम को कंसिस्टेंटली दे रहे हैं, तो एक दिन आपको सफल व्यक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस बिजनेस के ऊपर, डीएमपीएल के अंदर। लेकिन आपका लगातार होना, कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है? वैसे ही एक एग्जांपल, अमिताभ बच्चन, भारतीय फिल्म जगत, बॉलीवुड के अभिनेता, जबरदस्त अभिनेता, आप सब जानते हैं। क्या लगता है अगर सर ने जिंदगी भर एक्टिंग किया है ना, एक्टिंग, वो अभिनेता है, एक्टर है, तो उन्होंने जिंदगी भर एक्टिंग करते आए हैं।
कभी उनको निराशा नहीं मिली होगी, कभी उनको नेगेटिविटी नहीं आया होगा, या कभी भी उनको ये नहीं लगा होगा क्या कि इस काम को छोड़ दूं। तो आप सब जानते हैं, क्या कभी वो फेल नहीं हुए होंगे? कभी उनको असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा होगा क्या? नहीं। तो अमिताभ बच्चन जो सर हैं, वो अमिताभ बच्चन सर कैसे बने हैं? तो वो कंसिस्टेंट अपने काम में, उन्होंने एक्टिंग करते करते मैं थक गया, अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ क्योंकि मैं फेमस तो हो ही गया हूँ, है ना। अब एक्टिंग करते करते मैं थक गया, अब क्रिकेट खेल लेता हूँ, या फिर एक्टर तो मैं बन ही गया हूँ, एक्टिंग में तो सफल हो ही चुका हूँ, अब मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, उसमें सफलता हासिल कर देता हूँ। क्या ये चीज उन्होंने सोचा होगा? अगर ऐसा वो सोचते, एक जगह पे नहीं रहते, पानी की बूंद जैसे एक जगह नहीं टपक करके अलग अलग जगह, हर बार बार अलग अलग जगह टपक रहे हैं, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पत्थर को, ठीक है। लेकिन वो एक जगह कंसिस्टेंटली टपक रहा होता है ना, इसलिए पत्थर में निशान बनाता है। वैसे ही जो एक्टर है ना, वो सिर्फ अपने काम में कंसिस्टेंट है, वो एक काम को कंसिस्टेंट होकर कर रहे हैं, इसलिए वो आज अपने फील्ड में सफल हो पाए हैं। उसी प्रकार देख सकते हैं, लता मंगेशकर मैम है भारत की सबसे लोकप्रिय और आदरणीय गायिका, जो आज भी बहुत जबरदस्त तरीके से जानी मानी हस्ती है, और हमेशा रहेंगी। इस लेवल का उनका सक्सेस है ना। तो ये इनको कभी भी ऐसा नहीं लगा होगा कि, इन्होंने कभी अपने असफलता नहीं देखा होगा अपने काम में, या कभी भी इन्होंने निराशा नहीं देखा होगा अपने काम में। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया होगा अपने काम में, और कंसिस्टेंट रहे हैं, इसलिए आज जाकर के सिर्फ लता मंगेशकर से, या लता से लता मंगेशकर और लोकप्रिय आदरणीय गायिका बनी है। क्लियर है? तो हमें भी इस तरीके से अपने काम में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, एक महीना इसको, एक महीना उसको, एक महीना उसको 4-6 महीना एक जगह किए, उसके बाद छठे महीने कहीं और शिफ्ट हो गए, एक साल एक जगह काम किए, दूसरे साल कहीं और शिफ्ट हो गए। तो इस तरीके से अगर अलग अलग जगह भागते रहेंगे, तो क्या कभी भी किसी भी एक जगह पे कंसिस्टेंट रहकर, सॉरी, क्या कभी भी किसी भी एक जगह पर हम सफल हो पाएंगे? क्या नहीं हो पाएंगे। अगर अलग अलग जगह भागते रहेंगे तो कभी भी कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन वहीं पे अगर एक जगह टिक करके, कंसिस्टेंट होकर के, लगातार एक ही जगह प्रयास करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो एक दिन उस जगह पे सफल जरूर हो जाएंगे। एग्री करते हैं आप सब मेरी बातों पे? उसी प्रकार गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर सर, गॉड ऑफ क्रिकेट बोले जाते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया ना, मतलब इनको भी ऐसा नहीं लगा होगा क्या कि क्रिकेट में कभी भी इन्होंने हार देखी हो, कभी भी असफलता, कभी भी क्रिकेट उन्होंने मैच में हारा हो या जीता हो या हारा हो, या ये प्रोसेस से उन्होंने गुजरा है। दैट्स व्हाई आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट बन पाए हैं। मतलब हार जीत उन्होंने, अब जब उन्होंने हार गए किसी किसी मैच को, वो हार गए होंगे, तो उन्होंने ये तो नहीं सोच लिया होगा कि मैं अब क्रिकेट छोड़ देता हूँ, क्रिकेट को छोड़ देता हूँ अब कहीं और, या फिर अपनी टीम को छोड़ देता हूँ, किसी और टीम को ज्वाइन कर लेता हूँ। क्या इन्होंने ये सोचा होगा? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं सोचा। ये नहीं सोचा, इसलिए आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट हैं। ठीक है, ना उन्होंने अपनी टीम छोड़ी और ना उन्होंने क्रिकेट छोड़ा। ठीक है, तो जिस काम को आप पकड़ लिए हो, उस काम को आप कंसिस्टेंटली तब तक करो जब तक आप उस काम में सफल नहीं हो जाते। ठीक है, तो इन सब की स्टोरी से हमें एक बहुत ही बहुमूल्य सक्सेस सीक्रेट का जो है वो प्राप्त होता है, और वह है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। कंसिस्टेंट होकर के अपने काम में लगातार होकर के निरंतरता से आप उस काम को करते रहेंगे, तो एक दिन उस काम में जरूर सफल हो जाएंगे। अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो अपने प्रयासों को बिना थके, बिना हारे, बिना रुके लगातार करते रहो, और आप आगे बढ़ते रहो, बार बार एक्शन लेते रहो। यह मायने नहीं रखता कि आप कितना तेज चल रहे हो। इसलिए अपने आप को किसी और से कंपेयर बिल्कुल भी ना करें। जब हम अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं कि मैं 1 साल से इसमें काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और 1 साल से वो भी कर रहे हैं, या वो 4-6 महीने से कर रहे हैं, लेकिन वो मुझसे कहीं ज्यादा आगे निकल गए हैं, तो अगर आप उनसे अपने आप को कंपेयर करोगे, तो आप अपना ही कॉन्फिडेंस लो कर लोगे।
अपना ही मोरल डाउन करोगे। आप अपना कंपैरिजन अपने आप से करिए, अपना कंपैरिजन अपने आप से करिए कि पिछले मंथ मेरा कितना इनकम बना था, पिछले मंथ मेरे अंदर क्या क्या चीजें कमी रह गई थी जिसे आज इस मंथ मुझे सुधारना है। पिछले महीने अगर मैंने 1 लाख कमाया था तो इस महीने मुझे 1.5 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 1 लाख से 1 रुपया ऊपर कमाना है, लेकिन उससे कम नहीं कमाना है। ये आप अपने आप से अपना कंपैरिजन करिए। पिछले महीने अगर मेरा रिलेशन बिल्डिंग में या फॉलो अप में या क्लोजिंग में या इनविटेशन में कुछ कमी रह गया था तो इस महीने मैं उसको इम्प्रूव करूंगा या करूंगी, और इस महीने मैं उस काम में मास्टर बनूंगा या बनूंगी। अपने आप से अपने आप को कंपेयर करिए, किसी और से कंपेयर अपने आप को नहीं करना है। अदरवाइज आपका ही मोरल डाउन होगा, आपका ही कॉन्फिडेंस डाउन होगा और आप फिर उस काम को छोड़ देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं या नहीं बनी हूँ। क्या बिना पैर बिना हाथ का व्यक्ति स्विमिंग करने के लिए बना होगा? क्या उसको ये अंदर से आया होगा कि मैं स्विमिंग करने के लिए बना हूँ? उन्होंने तो अपने शरीर को ही देख के उनको लगा होगा कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मैं सिर्फ बैठ के खाने के लिए बना हूँ। पर बैठ के खिलाए कौन? ठीक है। तो आप जब आप अपने काम में निरंतरता लाते हैं, कंसिस्टेंसी लाते हैं, जब आप उस काम का नॉलेज लेते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। तब आपको लगता है कि हाँ मैं इस काम के लिए बना हूं, ये काम मेरे ही लिए बना है और मैं इसी काम में सफल होऊंगा। लेकिन अगर आप उस काम को सीखे ही नहीं है, आप उस काम में कंसिस्टेंट ही नहीं है, तो आपको डे 1 में ही नहीं लगने वाला कि मैं इस काम के लिए बना हूं या बनी हूं या ये काम मेरे लिए है या नहीं है। ठीक है। तो इसलिए हर रोज छोटा छोटा कदम, हर रोज छोटे छोटे नए नए स्टेप्स उठाते रहिए। एक एक बार आप एक्शन लेते रहिए, है ना। मायने ये बिल्कुल नहीं रखता कि आप कितना तेज चल रहे हैं, कितने स्पीड है आपकी, या कितने आप स्लो चल रहे हो, स्पीड चल रहे हो, डजंट मैटर। आप चल रहे हो, कर रहे हो, आप नए नए स्टेप्स ले रहे हो, आप प्रयास कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि नहीं, इस बात से फर्क पड़ता है। तो इसलिए कंसिस्टेंट रह करके अगर अपने काम को करेंगे तो डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ वहां भटकते रहेंगे, भागते रहेंगे, है ना, इसमें उसमें शिफ्ट होते रहेंगे, तो कभी भी किसी भी जगह आप सफल नहीं हो पाएंगे, किसी भी जगह आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ठीक है। 4 महीने इसमें, 4 महीने उसमें, 4-6 महीने इसमें उसमें, इस तरीके से करते रहेंगे तो कहीं भी सफल नहीं हो पाएंगे। ना यहाँ के रहेंगे, ना वहां के रहेंगे, ना घर के ना घाट के, ऐसा वाला सीन हो जाएगा। ठीक है। तो एक जगह कंसिस्टेंट रह करके अपने को काम करना है फ्रेंड्स। अब आपको जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग और हाउ टू नेटवर्क मार्केटिंग। डीएमपीएल आप कर रहे हैं तो क्या है डीएमपीएल, क्यों करना है और कैसे करना है। ठीक है। क्या है डीएमपीएल, व्हाट इज डीएमपीएल, व्हाई डीएमपीएल और हाउ टू डीएमपीएल, कैसे करना है। तो उसी चीज पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एकदम ध्यान से बने रहिएगा क्योंकि बेसिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको दुनिया भर का मोटिवेशन है, सब कुछ है, अच्छा विल पावर है, करने का जुनून है, जज्बा है, जोश है, सब है, लेकिन करने नहीं आता काम। काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो करने आना चाहिए, और करने ही नहीं, सही तरीके से करना आना चाहिए। और सही तरीका आपको सिखाता है ये मॉर्निंग का ट्रेनिंग। ठीक है। तो लास्ट तक आपको बने रहना है बेसिक के ऊपर कि कैसे हमको क्या है और कैसे करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी एंड डीएमपीएल इज फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी ऑफ 2022। ठीक है। आप सब देख रहे हैं डीएमपीएल इतना जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, इतना जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, इतना बड़ा, इतना जबरदस्त माहौल है डीएमपीएल का कि मात्र 1 साल में 70, 75, 80 कार अचीवर्स, 70-80 लोगों की जिंदगी पूरी वी टर्न हो गई है। मतलब पूरे फर्श से अर्श तक का जिन लोगों ने सफर तय किया है, जो लोग इतना ज्यादा मतलब गिरे हुए कंडीशन से उठ करके आज जिनकी जिंदगी बदल चुकी है, साइकिल में चल रहे थे, बाइक में चल रहे थे, स्कूटी में चल रहे थे, उन्होंने कार तक का सफर तय किया है मात्र इन 1 साल के अंदर में। और वो भी शुरुआती 1 साल में डीएमपीएल के सिर्फ शुरुआती 1 साल में इतने सारे लोगों की जिंदगी बदली है, जिनमें से एक मैं भी हूँ। ठीक है। जिनमें से एक मैं भी हूँ।
और मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है, पूरी तरह से बदल गया है इस प्लेटफॉर्म में, जिस कंपनी में आप आ चुके हैं। दैट इज DMPL, ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और नेटवर्क मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये तो आप गूगल कर सकते हैं भाई कि 21st सेंचुरी का, 21वीं सदी का सबसे फास्ट ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर आप एंटर कर चुके हैं। और सबसे बेस्ट कंपनी के ऊपर आपने एंटर किया हुआ है, आपने ज्वाइनिंग लिया हुआ है DMPL के ऊपर। DMPL जो है वो 1 साल में ही हिस्ट्री क्रिएट करने वाला काम किया है जिस कंपनी ने, उस कंपनी में आप आ चुके हैं। तो ये है नेटवर्क मार्केटिंग और DMPL की मार्केटिंग। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो क्या है, समझ में आ गया। अब वाई, क्यों करना है। हर काम को करने का कारण हमें पता होता है। हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हमको पता है ना हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम जॉब पे जा रहे हैं तो हमें पता है क्यों जा रहे हैं जॉब पे, पता है, आप सबको पता है ना, जितने भी लोग जॉब पर्सन है यहाँ, आप सबको पता है कि आप क्यों कर रहे हो जॉब, है ना। उसी तरीके से अगर आप दुकानदारी कर रहे हो तो आपको पता है, बखूबी पता है कि आप दुकानदारी क्यों कर रहे हो। क्लियर है। हाउसवाइफ है, घर के काम है सारे, खाना बनाना है, बर्तन करना है, झाड़ू पोछा करना है, ये सारे काम आपको क्यों करने हैं, पता है ना, पता है क्यों करना है, इसलिए तो हम उस काम को कर रहे हैं। हर काम को, छोटे से छोटे काम को करने का कारण हमें पता होता है। वैसे ही फ्रेंड्स, DMPL को, इस बिजनेस को, इस कंपनी को करने का आपके पास एक सॉलिड कारण होना चाहिए। इस काम को करने का एक सॉलिड कारण होना चाहिए। और जो आपका ड्रीम है या जो आपका कारण है, जो आपका वाय है ना, जो भी आपका नीड है, वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए। जो आपका गोल है वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए, है ना। मार्क माय वर्ड्स, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए। अब इमोशनली कनेक्टेड इन द सेंस, एकदम ज्यादा बेहतर होगा अगर आप अपना गोल, अपना ड्रीम अपने फैमिली वालों के लिए बनाएं। उनको सोच करके अगर आप अपना ड्रीम बनाएं तो ये एकदम अच्छा आपका गोल होगा, अच्छा आपका ड्रीम होगा। क्योंकि एक बार हम अपने लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अगर मुझे धूप में पैदल चलना पड़ रहा है, हम ये चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, हम ये चीज कर सकते हैं कि उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। लेकिन आपके पापा या आपके छोटे बच्चे, आपकी मम्मा, उनको धूप में, इतने गर्मी में, धूप में, बरसात में, ठंड में घर से बाहर जाना पड़ रहा है, निकलना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, क्या ये चीज देख करके हमको अच्छा लगता है क्या, है ना, नहीं लगता है। तो आपका एक सॉलिड गोल होना चाहिए, आपका ड्रीम होना चाहिए, जो है सबसे पहले, इसको हम आगे और कवर करेंगे। सबसे पहले आपको जो वाय है, आपका कारण जो है, वो आपसे इमोशनली, आपका जो कारण है वो भी आपसे इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए। आपके फैमिली वालों के लिए होना चाहिए, आपके लिए होना चाहिए, आपके मम्मा पापा, आपके बच्चों के लिए, आपके भाई बहनों के लिए, आपके जितने आपके लोग हैं उन लोगों के लिए। और सबसे पहले आपको अपना नीड डिसाइड करना है। अब नीड डिसाइड करने की जरूरत नहीं होता, नीड तो नीड होती है, जरूरत तो जरूरत होती है। और जरूरत क्या है, कपड़ा, रोटी, मकान, स्कूलिंग, ये सारी चीजें जरूरत है हमारी। तो सबसे पहले हमें अपनी जरूरत के लिए काम करना है, और उसके बाद ड्रीम्स के लिए, ड्रीम जैसे बड़ा सा ड्रीम होम हो गया, ड्रीम बाइक हो गया, है ना, देश विदेश की यात्रा करना, ये हमारा ड्रीम होता है। मर्सिडीज, BMW जैसे कार्स हमारे पास हो, ये हमारा ड्रीम होता है। हमारे पास में जो है अच्छा बड़ा घर हो, ये हमारा ड्रीम होता है। तो ये सारे ड्रीम्स, नीड्स आपको नोट करने हैं और आपको अपना इस तरीके से अपना कारण बनाना है। ठीक है, उसके बाद में, कारण के बाद नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें, हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग या हाउ टू डू DMPL, कैसे करना है। अब करना कैसे है उसको देखना है, और एकदम ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, फॉर 100% सक्सेस, DMPL के अंदर आपको 100% सक्सेस के लिए ये चीजें करनी है। सबसे पहला 2% फाइन ट्यूनिंग। 2% फाइन ट्यूनिंग मतलब आपसी संवाद। 8% टेक्निक्स, करने के तरीके और सही तरीके। ठीक है, 90% एक्साइटमेंट। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 90% एक्साइटमेंट, मात्र 2% फाइन ट्यूनिंग और मात्र 8% काम को सही तरीके से करने का,
मतलब करने का सही तरीका। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। अब करना कैसे, आगे चलते हैं। व्हाट इज फाइन ट्यूनिंग? तो अपने टीम के एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन और अपने टीम के एक्टिव मेंबर्स से बातचीत करना, और महीने में एक बार नहीं, हर रोज, हफ्ते में आपको हर रोज बात करना, दैट इज फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग का एग्जाम्पल, जैसे कि बहुत इजी सा एग्जाम्पल, जैसे हम घर में कोई भी डिश बनाते हैं, कोई सब्जी बनाते हैं मान लो, या मैगी बनाते हैं। मैगी मैगी सब जानते हैं, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सब। तो मान लो हमने मैगी बनाया, है ना, और मैगी में हमने सब इंग्रेडिएंट्स डाले जो भी उनमें चाहिए, टमाटर प्याज सब सब अच्छे से हमने डाला, अच्छे से उसको उबाला, लेकिन हम उसमें नमक डालना भूल जाते हैं। तो कैसे लगेगा टेस्ट उसका? एकदम टेस्टलेस लगेगा ना, सीधा सीधा टेस्टलेस लगेगा एकदम। जो मैगी बना है, आपने जो बनाया, सब कुछ डाला है अच्छे से, सब मसाले आपने डाले, मैगी का मसाला आपने डाला, मिर्ची सब कुछ डाला, सिर्फ नमक डालना भूल गए। अब उसका टेस्ट कैसे आएगा? टेस्टलेस। तो वैसे ही ना, आप यहाँ पे सब काम कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, इनविटेशन कर रहे हो, प्लान फॉलो अप कर रहे हो, प्रेजेंटेशन कर रहे हो, और सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ अपने टीम से फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहे हो। मतलब अपनी टीम में कोई खबर नहीं है, ना सीनियर से कोई लेन देन, ना सीनियर से हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ पूछ पाछ रहे हैं, है ना तो उनसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और ना ही अपने डाउन पार्टनर्स को कुछ सिखा रहे हैं, ना डाउन पार्टनर से बात कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रहा है, क्या काम चल रहा है, कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, कुछ बात नहीं कर रहे हैं। चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एकदम एकदम अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे सर मैम लोग होंगे, हस्बैंड और वाइफ घर में, वो सब काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बस एक दूसरे से बात नहीं करते, चलेगा क्या घर? नहीं चल पाएगा। तो इसी तरीके से ना, आपके आपके बिजनेस में, आपके टीम में फाइन ट्यूनिंग का रोल होता है, कि जिस तरीके से घर में रहने के लिए एक दूसरे से बात करना बहुत जरूरी है, वैसे ही टीम में रहने के लिए और टीम को चलने के लिए, टीम को अच्छे से काम करने के लिए आपका फाइन ट्यूनिंग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फाइन ट्यूनिंग हमको मात्र 2% है, लेकिन 2% फाइन ट्यूनिंग को हमको 100% हर रोज करना है। ठीक है, उसके बाद 8% टेक्निक्स। तो व्हाट इज 8% टेक्निक्स? प्रॉपर गोल सेटिंग, प्रॉपर लिस्ट बिल्डिंग, प्रॉपर इन्विटेशन, प्रॉपर एसटीपी, प्रॉपर फॉलो अप, प्रॉपर क्लोजिंग। ये जो है वो 8% टेक्निक्स है, जिसको यहाँ पे चाहते तो लिख सकते थे गोल सेटिंग, इन्विटेशन और लिस्ट बिल्डिंग इस तरीके से, लेकिन प्रॉपर क्यों लिखे हैं? क्योंकि काम को करने और सही तरीके से करने में फर्क होता है ना। काम को करने और सही तरीके से करने में फर्क होता है। आप काम कर तो रहे हो, आप काम कर रहे हो, लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो। आपको कुआं खोदने के लिए गड्ढा एक जगह खोदना है, कि बार बार अलग अलग जगह आप खोद करके एक कुआं खोद सकते हो? एक जगह, एक जगह खोदने से हम कुआं खोद पाएंगे ना। अब हमको ये पता है कि खोदना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक जगह खोदना होता है। तो क्या सही तरीके से, सही हम मतलब कुआं सही से बन पाएगा, कुआं खोद पाएगा कोई व्यक्ति अगर ऐसा रहे तो? नहीं। तो वैसे ही ना, आपको काम करना है पता है, लेकिन किस तरीके से करना है ये नहीं पता। क्या सही तरीके से काम हो पाएगा? अगर ये हुआ तो नहीं हो पाएगा। तो काम को करना तो है, टेक्निक्स को यूज करना तो है, लेकिन सही तरीके से यूज करना है। ठीक है, टेक्निक्स को प्रॉपरली, आपको टेक्निक्स जो भी यहाँ पे है उसको सही तरीके से यूज करना है। अब गोल सेटिंग जो मैंने बताया आपको, कि आपके जो गोल्स हैं वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड होने चाहिए। अगर आपके गोल्स आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, तो आप कभी भी इस काम को छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपका अगर जो भी गोल है, आपका जो टारगेट है, आपका वाय है, आपका कारण है, आपका ड्रीम है, वो आपसे अगर इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, तो आप कभी भी इस बिजनेस को छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कार नहीं है, तो आप अपना कार का गोल सेटिंग करिए कि मुझे इतने दिन इस टाइम तक कार लेना है। अपना इमोशनली अपने आप से उस कार के ड्रीम को कनेक्ट करिए। कार आपको अपने लिए नहीं लेना है, आपको सिर्फ अपने लिए नहीं लेना है कार, आपको अपनी फैमिली वालों के लिए नहीं लेना है। सोच के देखो, ड्रीम देख, आप बस इमेजिन करके देखो कि आपका खुद का कार, और आपके बाजू में, आपके बाजू वाले सीट में आपके पापा बैठे हैं और आप लोग घूम रहे हैं। तो सोच करके देखिए ये कितना शानदार और कितना इमोशनली कनेक्टेड है आपसे। क्योंकि आज जब आपके पापा साइकिल से या बाइक से धूल धूप मिट्टी पानी बरसात ठंड में जाते हैं,
तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं। तो आपको गोल सेटिंग करना है अपने आप से इमोशनली कनेक्टेड, ठीक है, कि आपका खुद का कार हो, आपके पापा आपके बाजू में, आपके बाजू वाले सीट में हो और आप मजे से गाने सुनते हुए, आपके मम्मा पापा, आपकी फैमिली, और आप कार ड्राइव कर रहे हैं, और इस तरीके से आपका ये, इस तरीके से अगर आपका गोल सेट होगा तो ज्यादा बड़ा काम और ज्यादा लंबे समय तक आप काम कर पाएंगे। अदरवाइज ना, ऐसे छोटे मोटे 2 4 8 10 लोगों के मना करने से आप इस काम को छोड़ के चले जाएंगे, अगर आपके पास इमोशनली कनेक्टेड कोई टारगेट, कोई गोल नहीं है तो। जैसे कि अगर मैं अपना बात करूं, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कार ले पाऊंगी, वो भी एट द एज ऑफ 22। तो 22 साल की उम्र में अपना खुद का कार चला पाऊंगी, मैं खुद कार ड्राइव कर पाऊंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन ये पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि इमोशनली कनेक्टेड है खुद से। पापा जब साइकिल में खेत जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, इतने धूल में, धूल धूप में, गर्मी में, तो वो देख करके इतना बेकार लगता था, इतना बुरा लगता था, है ना? मैं जब स्कूल कॉलेज में थी तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर साइकिल में जो है कॉलेज जाना पड़ता था, कितना बेकार लगता था। और वही समय था, वही एक टाइम था जिसको मैंने सोच करके अपना गोल सेट किया कि मुझे कार लेना है, अपने बहनों के लिए स्कूटी लेना है, और मैंने अपना गोल सेट किया और आज वो पूरा हुआ। ठीक है, कि आज खुद का कार मैं खुद चला पा रही हूँ, अपने मम्मी को पापा को बाजू वाले सीट में बिठाकर, कितना अच्छा फीलिंग आता है। जब आप बिठाएंगे तो आपको पता चलेगा। अपने मेरे भाई बहन लोगों को अब साइकिल से स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ता, वो सब स्कूटी है, 2-2 स्कूटी है घर में। ठीक है, तो ये आपके इमोशनली, आपसे, आपका जो गोल है ना, वो आपसे इमोशनली कनेक्टेड होना चाहिए। उसके बाद अब उस गोल को सेट, जो आप किए हो, गोल सेट किए हो, उसको पूरा करने के लिए आपको लिस्ट बिल्डिंग करना है। ठीक है, लिस्ट बिल्डिंग करना है। तो लिस्ट कैसे बनाना है, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। लिस्ट बनाना है आपको, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट का मतलब होता है बहुत करीबी लोग, वार्म लिस्ट का मतलब होता है थोड़े करीबी लोग, और कोल्ड लिस्ट का मतलब कभी कभार मिलने वाले लोग, या फिर कोल्ड लिस्ट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल या सबसे बड़ा स्रोत है सोशल मीडिया। ठीक है, तो अभी आपको हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट में काम करना है। अगर अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको हॉट लिस्ट, और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा जिंदगी भर हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट में ही काम करें। कोल्ड में आप तब जाएं जब आपको महीने के 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपए आने लग जाए, तब आप सोशल मीडिया के ऊपर जाएं, अपना बिजनेस प्रमोट करें। ये मेरा सजेशन है। अब हॉट लिस्ट जिंदगी भर कैसे पूरेगा मैम, या कैसे चलते रहेगा, ये भी है कई लोग का सोच। तो हॉट लिस्ट आपका हमेशा कैसे चलेगा, ये बहुत आसान सा, एक सिंपल सा रास्ता है। आपका हॉट लिस्ट मान लो 100 लोगों का है, 100 लोगों में मैक्सिमम आपने 20 आईडी कन्वर्ट कर लिया मान लो, है ना? और वो हो ही जाता है, उससे ज्यादा होगा। 100 लोगों का आपने लिस्ट बनाया, उसमें 20 आईडी आया, 20 आईडी 20 लोगों के पास भी 100 लोगों का लिस्ट है, और वो उनका हॉट लिस्ट है। तो आप हमेशा हॉट 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 लिस्ट में ही काम करते रहेंगे। ठीक है, तो आपको हॉट लिस्ट बनाना है, वार्म लिस्ट बनाना है, और कोल्ड तो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस लिस्ट का करना क्या है उसको देखते हैं। अब लिस्ट में प्रॉपर इन्विटेशन करना है। देख सकते हैं बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, कैसा रहेगा शब्द का इस्तेमाल करके, कैसा रहेगा वर्ड का यूज करके आपको इनविटेशन करना है। स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, ये 4 कैटेगरी के लोग आपको मार्केट में मिलेंगे। जब आप इनविटेशन करने जाएंगे तो इनको आपको इनवाइट करना है। पहले डायरेक्ट इनविटेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। तो व्हाट इज डायरेक्ट इनविटेशन? डायरेक्ट इनविटेशन डायरेक्ट इनविटेशन जो होता है वो डायरेक्टली कॉल करके होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इनडायरेक्ट इनविटेशन बताती हूँ कि आपको सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाना है। अगर अभी अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर आपको स्टेटस लगाना है, वर्क फ्रॉम होम का, कुछ लोगों के प्रॉब्लम का, फिर उसके बाद वर्क फ्रॉम होम का, उसके बाद लोगों के इनकम स्टेटमेंट का, कि हाँ सच में इस काम से लोग इनकम कर रहे हैं, इसका प्रूफ। ठीक है, और उसके बाद में आपको इस तरीके से स्टेटस मेंटेन करना है, स्टेटस लगाना है 24 आवर्स, 24 के 24 घंटे, सातों के सातों दिन, है ना? महीने के 30 के 30 दिन आपको स्टेटस लगा के रखना है व्हाट्सएप के ऊपर, चाहे कोई पूछे या ना पूछे, क्योंकि एक दिन में कोई नहीं पूछेगा। आजकल लोग स्क्रॉल करते हैं, स्टेटस देखते नहीं है किसी का, सिर्फ स्क्रॉल कर देते हैं कि देखे हैं का दिखावा।
ठीक है। लेकिन जब रोज रोज आपके स्टेटस पर रोज रोज नए लोग इनकम कर रहे हैं, ये स्टेटस लगा होगा, पोस्टर रहेगा, तो एक दिन वो आपसे जरूर पूछेंगे, है ना, कि भाई क्या काम है, कैसा बिजनेस है जिसमें रोज रोज लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं। तो आपको हर रोज स्टेटस लगाना है, हर रोज। मान लो आज आपने स्टेटस लगाया, कल 10 लोगों ने पूछा और परसों किसी ने पूछा ही नहीं, फिर आपने क्या किया, स्टेटस लगाना बंद कर दिए। तो उसके बाद फिर कोई रास्ता रह गया क्या? नहीं। आज दुकानदार ने दुकान खोला, आज उन्होंने ओपनिंग किया अपना, कल उन्होंने दुकान खोला, 2-4 लोग आए, परसों उन्होंने दुकान खोला, 2-4 लोग आए, वैसे ही 1 महीने तक उन्होंने दुकान खोला, 2-4 लोग आए, उसके बाद 1 महीने के बाद कोई आ ही नहीं रहे, तो वो क्या दुकान बंद कर देंगे कि अब तो कोई आ ही नहीं रहे, जितने ग्राहक आने थे आ गए, अब बंद करो, क्लोज करो। क्या दुकान बंद कर देंगे, दूसरा काम शुरू कर देंगे? जी बिल्कुल भी नहीं। वो कंसिस्टेंटली हमेशा वो अपना दुकान खोलते रहेंगे, कोई आए चाहे मत आए, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो बाद में ग्राहक आएंगे ही आएंगे, है ना। उनको रेशियो पता है मार्केट का। वैसे ही आपको पता होना चाहिए आपके बिजनेस का रेशियो, कि आप रेगुलरली स्टेटस लगा रहे हो ना, तो आज नहीं तो कल किसी ना किसी के मन में क्यूरियोसिटी आएगा और वो आपको पूछेंगे ही। तो रेगुलरली आपको अपना दुकान खोलना है, कोई आए चाहे मत आए, आपको अपना काम करना है, ठीक है। और इस दुकान को खोलने के लिए तो फ्रेंड्स बैठना भी नहीं पड़ता यहाँ, कि हमको स्टेटस लगा के दिन भर स्टेटस झांकते रहना है, ऐसा भी नहीं होता। दुकान को दिन भर वहां दुकान में बैठना होता है, तो ऐसा वाला दुकान भी नहीं है आपका। तो आपको रेगुलर स्टेटस मेंटेन करना है, गांठ बांध लो इस बात को, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट इनविटेशन करना है। तो डायरेक्ट इनविटेशन कैसे करना है हमको? डायरेक्ट इनविटेशन जो है वो डायरेक्टली कॉल करके करना होता है। और डायरेक्टली कॉल करके क्या बोलना है, डायरेक्टली कॉल करके कैसा रहेगा वर्ड का यूज करके हमें उनको इनवाइट करना होता है। तो डायरेक्ट इनविटेशन का जबरदस्त वीडियो हमारे, अब बताओ आप लोगों से एक छोटा सा सवाल, कि आप लोग डायरेक्ट इनविटेशन मेरे से सीखना चाहेंगे कि हमारे एमडी सर से सीखना चाहेंगे? तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे एमडी सर से सीखना चाहेंगे कि डायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है, जिन्होंने मुझे सिखाया है, ठीक है। तो जिन्होंने मुझे सिखाया है उनके माध्यम से आपको सीखने मिलेगा कि कैसे किया जाता है डायरेक्ट इनविटेशन, ठीक है। तो एमडीज के थ्रू आपको डायरेक्ट इनविटेशन सीखने मिलेगा, पर उसके लिए थोड़ा सा छोटा सा कष्ट करना पड़ेगा आपको। कंपनी के जो वेबसाइट है, या बोल सकते हैं कि कंपनी का जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर जा करके सबसे डाउन में आपको इनविटेशन का ब्रह्मास्त्र वाला वीडियो मिल जाएगा। तो उसमें आपको मिलेगा कि कैसे डायरेक्ट इनविटेशन करना होता है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगी, कि मान लो आपने किसी स्टूडेंट को कॉल किया, अपने दोस्त को, तो आपको कैसा रहेगा वर्ड कैसे यूज करना है। तो उनको नॉर्मली बातचीत करना है, हाय हेलो, कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है, ये सब, है ना। थोड़ा सा बस ये जितना बेसिक मैंने सवाल बताया बस उतना ही। और अगर वो सही सिचुएशन में है, बात करने की सिचुएशन में है, तो उनको आप फिर पूछ सकते हो कि भाई कैसा रहेगा यार, 1 से 2 घंटे अपने मोबाइल पर ऑनलाइन काम करके महीने के 8-10 हजार रुपए कमाए, तो कैसा रहेगा? तो सामने वाला बोलेगा कि हाँ यार अच्छा रहेगा, क्या काम है, कैसा काम है, बताओ। तो उनको आपको मीटिंग में इनवाइट करना है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट इनविटेशन करना है। अब जब डायरेक्ट इनविटेशन करोगे तो 2 तरीके का रिस्पॉन्स मिलेगा। एक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कि हाँ काम क्या करना है, अच्छा रहेगा, क्या है बताओ, काम क्या करना होता है, कैसे करना होता है, कैसे आएगा इनकम। तो इस तरीके से वो आपको क्या है, कैसा है, इस तरीके से पूछेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। तो उनको आपको जूम मीटिंग में इनवाइट करना है, शाम के 6 बजे वाले मीटिंग में। कि यार अभी कॉल और मैसेज से तो बता पाना पॉसिबल नहीं है भाई, इसी के लिए आज शाम को 6 बजे एक जबरदस्त मीटिंग होगा, शाम को 6 बजे, तो उसको आप अटेंड करो। मैं आपको लिंक भेजूंगा, आपका नंबर रजिस्टर करके, सीट बुक करके, फिर मीटिंग अटेंड करो। उसके बाद जैसे जो भी लगता है, अच्छा लगे तो करना, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मीटिंग में उनको इन्वाइट कर लेना है। दूसरा, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी मिलेगा आपको। नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा, कि जुड़ने वाला काम है क्या, प्रोडक्ट सेल करना है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, कोई इन्वेस्टमेंट लगता है क्या। तो इस तरीके से सवाल भी करेंगे लोग। जब आप उनको कैसा रहेगा भाई ऐसे इनवाइट करोगे, है ना, कैसा रहेगा भैया, कैसा रहेगा दीदी, कैसा रहेगा चाचा अंकल, इस तरीके से जब आप उनको इनवाइट करेंगे, तो वो लोग इस तरीके से सवाल भी करेंगे आपसे। नेगेटिव रिस्पॉन्स भी आएगा आपको, कि जुड़ने वाला काम है क्या, प्रोडक्ट सेल करने वाला काम है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इस तरीके से। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में आपको सवाल करना है,
ठीक है, जवाब नहीं देना है कि हाउ जुड़ने वाला काम है, जुड़ जाओ। ठीक है, आपको हाउ प्रोडक्ट सेल करना होता है या नहीं, प्रोडक्ट नहीं सेल करना होता है, सिर्फ एक ही बार लेना होता है। इस तरीके से आपको जवाब नहीं देना है, सवाल करना है कि वो क्या होता है ना, वो क्या होता है, ये सवाल आपको करना है। ठीक है, अब जब वो क्या होता है सवाल करेंगे तो उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी होगा या जो भी वो नेगेटिव थॉट्स पाल के रखे होंगे इस काम के लिए, उसको वो आपको बताएंगे कि इसमें ऐसा ऐसा करना होता है, जोड़ना होता है, प्रोडक्ट सेल करना होता है, घर घर जाके हर महीने प्रोडक्ट खरीदना होता है एंड ऑल दैट। लोगों को कैंडिडेट जोड़ना होता है, कस्टमर बनाना होता है, ऐसे सब शब्द आपको सुनने को मिलेंगे मार्केट में। ठीक है, तो उस सिचुएशन में उस समय आपको जो है और पूछना है कि और क्या होता है, उसके बाद और क्या होता है, और क्या होता है। इतना करने के बाद जब वो पूरा खाली हो जाए अंदर से, तब आपको एक मात्र क्लोज करना है बोल करके कि देखो भैया यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप शाम का 6 बजे वाला मीटिंग देख लो, अच्छा लगे तो आप करिएगा, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना बोलकर सामने वाले को फ्री कर देना है और इसके बाद वो आपकी मीटिंग को देखेगा, उसके बाद उनको फॉलो अप करवाना है। अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या लगा, कैसा लगा, क्या दिक्कत है, क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है और कैसा रहेगा, इस तरीके से फॉलो अप आपको अपने सीनियर से करवाना है। अगर अभी बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो आप अपने गोल्ड सीनियर, स्टार सीनियर, है ना, पर्ल एमराल्ड, जो भी आपके सीनियर हैं उनसे आप फॉलो अप करवा सकते हैं। और अगर आप गोल्ड बन चुके हैं तो आप खुद भी फॉलो अप कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब कि आपको अगर कोई बोलता है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है इस काम में, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं इससे पूछूंगा, उससे पूछूंगा, है ना, इस तरीके से कोई बोल रहा है, या फ्रॉड होता है, मेरा इतना पैसा डूबा था, मेरे चाचा का, ताऊ का, मामा का, इसका उसका, तो ऐसा ऐसा होता सीन होता है। अगर इस तरीके से कोई बोल रहा है तो उसको कैसे आपको हैंडल करना है, उसका भी जबरदस्त पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो उसको भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके देख करके सीख सकते हैं कि लोग जब ऐसा रिस्पॉन्स आपको करते हैं प्लान देखने के बाद, तो उनको आपको कैसे क्या आंसर देना होता है कि वो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाए, या उनको आप उनको जो है सही नॉलेज मिल पाए। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स को हैंडल करना है और हैंडल करके क्लोज करना है। उसके बाद फॉलो अप होता है। तो आपने इस तरीके से इनविटेशन करा, उसके बाद उन्होंने एसटीपी प्लान देखा जूम पर, उसके बाद उनको फॉलो अप कराना है। तो आपको अपने सीनियर से फॉलो अप कराना है। सीनियर से फॉलो अप कराने का भी सही तरीका है। ठीक है, क्योंकि आप बताओ, एक चपरासी से बात करने और एक स्कूल के प्रिंसिपल से बात करने का तरीका क्या सेम होगा? अलग अलग होगा ना। चपरासी से हम थोड़ा अलग तरीके से बात करेंगे और प्रिंसिपल सर से थोड़ा अलग लहजे में बात करेंगे। तो उसी तरीके से जब आप अपने सीनियर को कॉन्फ्रेंस में अपने गेस्ट से बात करवाते हैं तो अपने सीनियर का हाइट क्रिएट करना है। कैसे करना है? जैसे कि मान लो आपके गेस्ट हैं और आपके सीनियर कॉन्फ्रेंस में है, तो अब आपको अपने गेस्ट को अपने सीनियर का हाइट क्रिएट करके बताना है, उनका इंट्रोडक्शन देना है कि हाँ दीदी, सर लाइन पर मेरे सीनियर सर हैं, सर का नाम XYZ जो भी है, उनको आपको बताना है सर यहाँ से हैं और इस इंडस्ट्री का बहुत मतलब इस प्लेटफॉर्म को बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके माध्यम से हजारों लोग जो है वो लाखों इनकम कर रहे हैं, सर भी महीने के लाख रुपए में इनकम कर रहे हैं। तो आपको जो भी डाउट क्वेश्चन है ना सर से पूछ सकते हो और आप जो है वो मेरा फीडबैक दे दीजिए। तो इस तरीके से उसके बाद सर, इनका नाम XYZ जो भी है, इन्होंने आज मीटिंग अटेंड किया है, तो इस तरीके से आपको बोलना है। उसके बाद जो भी आपके सीनियर सर और मैम है वो आपके लोगों का सवाल जो भी डाउट क्वेश्चन रहेगा उसको क्लियर करेंगे। आपको अपना माइक म्यूट करके ध्यान से सुनना है और लगे तो रिकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, लगे तो कॉल रिकॉर्ड कर लीजिए ताकि बाद में उस कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप भी सीख सके, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब आप भी सीनियर बनेंगे, जब आप भी पर्ल एमराल्ड, है ना, डायमंड जैसे पोजीशन में जाएंगे, तो आपको भी अपनी टीम के लोगों का, आपको भी अपने डाउन पार्टनर्स का जो है फॉलो अप करना रहेगा। तो उस समय आप अच्छे से कर सके उसके लिए आप कॉल रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि उस समय पेन और डायरी नोट तो नहीं कर सकते, डिजिटल जमाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सही तरीके से फॉलो अप करना और करवाना है। उसके बाद एक्साइटमेंट, 90% एक्साइटमेंट का रोल प्ले होता है इस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, अब 90% आपको हमेशा ये जितने भी मैंने काम बताए आपको कि इनविटेशन ऐसे करना है, फॉलो अप ऐसे करना करवाना है,
बात ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, ये जो भी करना है आपको 90% एक्साइटेड होकर के करना है, ठीक है। आपको 90% एक्साइटेड होकर के इस काम को करना है। और एक्साइटमेंट किस बात का, किस बात का एक्साइटमेंट? 90% एक्साइटमेंट किस बात का भाई? तो फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, आप 21वीं सदी के सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से ग्रो करने वाले बिजनेस में हैं, इस बात का एक्साइटमेंट, ठीक है। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, इस बात का एक्साइटमेंट, बेस्ट प्लानर सपोर्ट सिस्टम एंड बेस्ट सीनियर्स एंड वर्ल्ड बेस्ट एमडीज के बीच में, वर्ल्ड बेस्ट सीनियर्स, वर्ल्ड बेस्ट एमडीज, वर्ल्ड बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, वर्ल्ड क्या, दुनिया का सबसे बेस्ट कंपनी और सबसे बेस्ट एमडीज के हाथों में आपने अपना भविष्य दिया है, इस बात का एक्साइटमेंट, ठीक है। तो इस बात का एक्साइटमेंट रखना है अपने अंदर, एक्साइटेड होकर के आपको इस काम को करना है। चाहे आप इनविटेशन कर रहे हो तो भी आप फुल्ली एक्साइटेड रहो, आप प्लान दिखा रहे हो, आप फॉलो अप करवा रहे हो, फाइन ट्यूनिंग कर रहे हो अपनी टीम से, तब भी आप फुल्ली एक्साइटेड होकर के आप इस काम, इन सारे कामों को करिए, तब आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज रोते रोते हाँ यार कैसा रहेगा, ऐसा ऐसा बिजनेस है, तू भी कर ले, ज्वाइन कर ले मेरे साथ भाई, मेरा भला होगा, तेरा भी भला होगा, अगर इस तरीके से करेंगे तो कोई भी आपके साथ ज्वाइन करेगा क्या? नहीं करेगा। तो 90% एक्साइटमेंट आपके अंदर होना चाहिए इन सारे कामों को करते हुए। अर्निंग विद लर्निंग, आप सीखते सीखते पैसा कमाते हैं, पैसा कमाते कमाते सीखते हैं। और सबसे बड़ा एक्साइटमेंट यहाँ के इस बिजनेस का कि 24 आवर्स पे आउट, 24 घंटे में काम का पैसा आ जाता है, इस बात का सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट, ठीक है। आप सोच के देखो, आज आपने दिन भर काम किया ये सोचकर कि कल सुबह सुबह मुझे इतने हजार का चेक, मतलब इतने हजार का मैसेज आएगा, है ना, कि कांग्रेट्स, जो भी आपका नाम है, योर आईडी हैज गॉट पे आउट ऑफ ₹1000, 5000, 6000, 3000, इस तरीके से आपको सुबह सुबह हर रोज जो है वो मैसेज मिलेगा, और उसके बाद आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा कि आप क्रेडिट ऑन योर अकाउंट, इतना पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, इस तरीके से। तो सोचकर देखिए इस बात से कितनी खुशी होगी, हर रोज आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, हर रोज अकाउंट में पैसा आ रहा है, हर रोज अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो इस बात का एक्साइटमेंट रखना है, और इस बात का एक्साइटमेंट रख करके जब आप काम करेंगे ना, तभी आपके अकाउंट में पैसा आएगा हर रोज, ठीक है। तो एक्साइटेड होकर के करना है काम। उसके बाद रूल ऑफ दिस बिजनेस, इस बिजनेस का रूल है 80-20 का रूल, जिसको समझना बहुत जरूरी है। 80-20 का रूल है जिसको समझना बहुत जरूरी है, कि जब हम 100 लोगों को बताते हैं तो उसमें 80% लोग रिजेक्ट करते हैं, तब जाके 20% लोग हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। और ये सेल्स एंड मार्केटिंग की दुनिया का नियम है, इसको किसी पर्टिकुलर इंसान ने नहीं बनाया, हमारे एमडी ने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, किसी ट्रेनर ने नहीं बनाया, सोनू शर्मा सर ने नहीं बनाया, ठीक है, किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये नेचर का नियम है, इस बिजनेस का नियम है, इस बिजनेस का रूल है, कि आप जितने लोगों को बताएंगे वो सब के सब आपके बिजनेस को पसंद कर लेंगे और आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। जैसे हर किसी को हर काम, आपको हर किसी का करने वाला काम आपको भी पसंद हो, ऐसा जरूरी है क्या? नहीं। तो आपको जो पसंद है, जो प्लेटफॉर्म आपको पसंद, जो काम आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगा, जरूरी नहीं है कि वो सबको अच्छा लग जाए और सब उस काम को स्टार्ट कर ले। सब डीएमपीएल में आ जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा, ठीक है। तो अगर कोई मना करता है, कोई नो बोलता है, तो नो मीन्स होता है नेक्स्ट वन, मैं नहीं कोई और, ठीक है, नेक्स्ट वन होता है। और उसके नो का मतलब आज नहीं हुआ है तो हमेशा के लिए नो, कभी नहीं करूंगा, नेवर। नो का मतलब, उनके नो का मतलब नेवर नहीं होता है, कभी नहीं नहीं होता है, मैं आज नहीं करूंगा भाई, मैं बाद में करूंगा, ये होता है, ठीक है। तो नो का मीन्स नेक्स्ट वन। तो इसी तरीके से ना इस बिजनेस में, अब इस चीज को हमको समझना है कि हम किस में है, सेल में। सेल मतलब हम अपने प्लेटफॉर्म को सेल करते हैं ना, तो सेल्स एंड मार्केटिंग में जो है वो रिजेक्शन के अंदर, सेल में रिजेक्शन नहीं होता, रिजेक्शन के अंदर से सेल निकल के आता है। जैसे 100 लोगों में 80 लोग जब रिजेक्ट करते हैं, तो उनमें से तो 100 में 80 लोग मना करते हैं, 20 लोग आते हैं, 20 लोग हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो रिजेक्शन, सेल के अंदर रिजेक्शन हुआ कि रिजेक्शन से सेल निकल करके आया, ठीक है। तो इस बात को समझना है, ये जो 80-20 का रूल है वो बहुत गोल्डन रूल है, बहुत अच्छा
बोलना चाहिए कि बहुत सही रूल है, जिसको आप अगर आप एक बार समझ गए तो जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होगे इस काम के लिए, कभी भी नहीं, क्योंकि आपको पता रहेगा कोई नहीं बोल रहा है तो वो 80% वालों में से है, और कोई यस बोल रहा है तो वो 20% वालों में से है। ठीक है, तो आपको हमेशा अगर ये रूल याद रहेगा ना, तो किसी के भी मना करने से 80 लोग बैक टू बैक 80 लोग भी आपको मना करेंगे ना, तो भी आपका मोरल डाउन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि 80 लोगों के मना करने के बाद हमारे साथ 20 लोग बिजनेस में आते हैं, या 100 लोगों में 80 लोग जो है, गिनी के 80 लोग हमको मना करते हैं, 20 लोग हमारे साथ बिजनेस में आते हैं, 20% लोग हमारे साथ आते हैं। और अगर 20% लोग भी आपके साथ नहीं आ रहे हैं तो बड़ी समस्या है। ठीक है, उस समय पे हमें सीखने की जरूरत है, उस समय पे गलती हमारी है, उसमें रूल का कोई गलती नहीं है भाई, कि मेरे लिए कैसे रूल गलत हो गया, लोगों के लिए कैसे, ये तो नेचर का नियम है, ये तो प्रकृति का नियम है, फिर मेरे लिए कैसे बदल गया, ऐसा फिर रोना गाना नहीं है। तो अगर आपके लिए 80-20 का रूल भी काम नहीं कर रहा है, आपको इतना ज्यादा रिजेक्शन मिल रहा है, तो आपको सीखने की जरूरत है, हमको सीखने की जरूरत है। लेकिन अगर 80-20 के रूल के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो आप 100% रिजल्ट में हो, और खुश होकर के, एक्साइटेड होकर के, खुशी से आपको काम करना है। ठीक है, खुशियों के लिए काम ना करें, खुश होकर काम करें, खुशियां अपने आप आएंगी। सोच कर देखो ना, आज आप टेंशन में हर रोज हम अभी ये मेरा उम्र कमाने का है, काम करने का है, इतना टेंशन ले लिए हैं, प्रेशर ले लिए हैं, और एकदम प्रेशर में हम काम कर रहे हैं, ना तो काम बनेगा ना कुछ होगा, वो बिगड़ जाएगा और फिर और टेंशन आ जाएगा। तो उससे अच्छा है जो काम कर रहे हो अभी, क्योंकि समय, टाइम ऐसी चीज है दुनिया में, सिर्फ और सिर्फ समय ऐसी चीज है जो एक बार गंवाने के बाद वो दोबारा वापस नहीं मिलता है। पैसा आपने किसी को दिया, उसने आपको रिटर्न किया तो वो पैसा वापस मिल गया, लेकिन रिटर्न नहीं किया तो आप उस पैसे को और कमा सकते हो। ठीक है, उसने अगर रिटर्न नहीं किया तो आप और कमा सकते हो, ऐसी चीज है पैसा, ऐसा चीज है पैसा। लेकिन समय ऐसी चीज नहीं है। तो आप अपना समय कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसे अपना टाइम दे रहे हैं, किस काम को करने में आप अपना टाइम दे रहे हो, किस चीज को सोचने में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रख करके आप अपना काम करिए। आप किसी के साथ गॉसिप कर रहे हैं, किसी के साथ किसी की चुगली कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और उस काम से आपको कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, ना आपको उस काम से, उस चीज से, उस गॉसिप से ना आप कुछ सीखेंगे, है ना, उन सब कामों से ना तो आपको कोई सीख मिल रहे हैं, ना आपको कोई मनोरंजन हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, लेकिन आप उस काम को कर रहे हैं, तो आप अपना समय गंवा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। कोई आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे, ना आज ना इन फ्यूचर। तो अपने समय का सही जगह इस्तेमाल करिए और खुश होकर के यूज करिए। ठीक है, खुशियों के लिए काम ना करिए कि मैं कल खुश हो लूंगा, आज काम कर लेता हूँ, ऐसे नहीं। आज आप खुश होकर के काम करें तो आपको खुशियां अपने आ पाएंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का जो मेरा जो सेशन था वो यहीं तक का था। थैंक यू सो वेरी मच। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से सीरियस होकर के हमको अपने काम को करना है और कंसिस्टेंटली करना है। ठीक है, अगर कंसिस्टेंटली हम करेंगे इस काम को तो डेफिनेटली हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ अब ये जो आपने 1 घंटा अपना जो समय दिया, ये 1 घंटे का सही यूटिलाइज हो रहा है कि वेस्ट हो रहा है, ये तब पता चलेगा जब आप इस काम को अप्लाई करेंगे। सिर्फ चीजों को सुन करके, भागवत आप कितना सुन लो, अगर भागवत की एक भी बात को आप अपने जीवन में अमल नहीं कर रहे हो, उस वहां के कोई भी ज्ञान की बात को अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हो ना, तो उसका कोई महत्व नहीं है। सिर्फ सुन करके कुछ भी उद्धार नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही ना आज की इस ट्रेनिंग को सिर्फ सुन करके ही आपको बिजनेस ग्रो करने लग जाएगा, बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ सुन करके कुछ नहीं होने वाला है। इस ट्रेनिंग को आपको अमल करना है, अप्लाई करना है। और जब आप इस ट्रेनिंग को अप्लाई करेंगे, है ना, इसमें जिस ट्रेनिंग में जो भी जितनी भी चीजें बताई गई, जब उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, जितनी भी चीजें मैंने इस ट्रेनिंग में बताई। और मैं आशा करूंगी कि आप सब इन सारी बातों को अप्लाई करेंगे। और इसी शुभकामनाओं के साथ आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है उसको मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू।